अच्छा जी, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि डैश बैक्टीरिया डैश, ठीक है जी, बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंट टू Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन ए जी आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन बी आपका जी ग्राम नेगेटिव, सी आपका जी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों ही है या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। जी क्या राइट आंसर आएगा इसका बड़ा? तो याद रखिएगा जो रेजिस्टिव एंटीबायोटिक्स, आपको पता है ना बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट है दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इसके पास दो लेयर्स है, आप देखिए वाली, और इस लेयर के अंदर यहां पर याद रखिएगा एंजाइम्स होते हैं, ये वाले एंजाइम्स, राइट, एंजाइम्स। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एक्चुअली अ स्पेस वेयर एंजाइम्स आर प्रेजेंट। और याद रखिए ये एंजाइम क्या करते हैं भला, एंटीबायोटिक्स को तोड़ देते हैं, एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड करते हैं। सो याद रखिए ये एंजाइम, इसके अंदर क्या मौजूद है भला, दे हैव एंजाइम्स, ठीक है जी। सो दे हैव व्हाट, एंजाइम्स। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि साइट फॉर एंजाइम जो सी वो कौन सी होती है, तो एंजाइम पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर है, क्लियर। और ऑब्वियसली ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे बोला, डेफिनेटली दे विल डिग्रेड, किसको डिग्रेड करेंगे बोला, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर देते हैं। इज दैट क्लियर जी बात? तो इस तरह याद रखिएगा ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वाल के अकॉर्डिंगली था, ठीक है जी बात। तो मैं फिर से कह रहा हूँ टेबल अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। थिकनेस किसकी ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव की, ठीक है, 20 to 80 इसकी, सॉरी इसकी जो थिकनेस है पेप्टाइडोग्लाइकिन की वो इसमें ज़्यादा है। नंबर ऑफ लेयर्स किसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। टिकोइक एसिड किसके अंदर एब्सेंट है, ग्राम नेगेटिव के अंदर एब्सेंट है, ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सारे उस टेबल में से क्वेश्चन मैंने अभी किए हैं, राइट। तो अच्छी तरह पढ़ लीजिए उसको। नेक्स्ट देखिएगा ये है सेल मेम्ब्रेन। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी मोस्ट एनी डैमेज टू, अच्छा जी एनी डैमेज, ठीक है जी, एनी डैमेज टू डैश लीड्स टू डेथ ऑफ बैक्टीरिया, डेथ ऑफ बैक्टीरिया। आप ख्याल में किस में डैमेज आएगी तो वो मर जाएगा? ऑप्शन ए जी आपके पास सेल मेम्ब्रेन में, ऑप्शन बी आपके पास है जी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सी है आपके पास स्लाइम के अंदर, या फिर डी आपके पास है जी सेल वॉल। आप ख्याल में किस में चेंज आएगी तो बैक्टीरिया को मौत आ जाएगी जी? तो बैक्टीरिया को मौत कैसे आएगी? यस, अगर आप इसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, सही है। तो याद रखिएगा ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है, दिस इज अ डेलिकेट स्ट्रक्चर, दिस वन सेल मेम्ब्रेन इट्स अ डेलिकेट स्ट्रक्चर है, एनी डैमेज टू दिस वन लीड्स टू ऑब्वियसली डेथ ऑफ दिस वन, क्लियर। और ये किसको कवर कर रहा है बोला, अंदर सारी क्या चीज है, इट कवर्स, ऑब्वियसली कवर्स क्या उसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म को, राइट, साइटोप्लाज्म। और अगर आप इन दोनों को इकट्ठा बोलें, ठीक है जी, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है, तो आप कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी प्रोटोप्लास्ट, राइट, प्रोटोप्लास्ट। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, उसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आता है, लेकिन अगर आप सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जितना भी कुछ है वो ऐड करेंगे तो दैट विल बी अ प्रोटोप्लास्ट होता है, सही है। तो आपने देखा सेल मेम्ब्रेन। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, तो याद रखिए इसके अंदर मौजूद है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, राइट। सो दे हैव, ठीक है जी, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो दे हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है जो कि रेस्पिरेशन का, और ऑब्वियसली इसका सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट है वो भी हम पढ़ते हैं मीजोसोम, उसके अंदर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो हम इसीलिए इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम है, और एक्चुअल में वो आपने पढ़ा मीजोसोम के अंदर उसके एंजाइम मौजूद होते हैं, राइट। तो दोनों का आप देखिए, इन दोनों में ही आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, क्लियर।
अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, तो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में दे लैक स्टीरोल्स, दे लैक, ठीक है जी, स्टीरोल्स, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखिएगा इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हमारी मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट, तो ये यहां पर नहीं है इसके अंदर, सही। ओके जी, नेक्स्ट आप देखिएगा, आपको आइडिया है कि जी सेल मेम्ब्रेन के बाद इसके इंटरनल साइड के ऊपर आपको जो चीज़ मिलेगी सेल मेम्ब्रेन के, आपको आइडिया जी ये एक लिक्विड पार्ट है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज नोन एज, ये इसका लिक्विड पार्ट है सारा, राइट, और इसके इस लिक्विड पार्ट को हम नाम क्या देते हैं बोला, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम लेते हैं, राइट। सो दिस वन, ठीक है, दिस वन इज नोन एज, ठीक है जी, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, राइट। सो साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है, याद रखिएगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज ऑफ डैश नेचर, सोल नेचर की है या जेल नेचर की है, शायद देखिए दे हैव अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, राइट। सो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर, ठीक है, नहीं जेल लाइक है ये, सोल लाइक नहीं। आपने पढ़ा हमारा जो साइटोप्लाज्म है हमारे सेल का, उसमें दो नेचर आती हैं, एक सोल लाइक और एक जेल लाइक है, लेकिन यहाँ पे सोलली मुकम्मल तौर पे जेल लाइक इसकी नेचर है, क्लियर। तो ये जेल लाइक है और आपका इसके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, नो, ठीक है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन आपको पता बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, सही है। अच्छा, कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो आपका इसमें राइबोसोम्स होते हैं, दे ओनली हैव, ठीक है जी, राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है जी बात। और ऑब्वियसली इसके अंदर जो चीज मौजूद है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड्स हो रहे होते हैं, सही है। और फिर ऑब्वियसली इसी के अंदर क्या हो रहे होते हैं, मतलब इट्स अ साइट ऑफ, ठीक है जी, साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, इसी के अंदर सारा कुछ हो रहा होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है, क्लियर है जी बात। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सपोज दैट ये आपके पास एक हाईली कंसंट्रेटेड ये जो रीजन होती है, ये इस तरह ये मौजूद है। व्हाट इज दैट? ऑब्वियसली दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं जी, इसको नाम क्या दिया जा रहा है, सो दिस वन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, राइट। सो दिस वन इज न्यूक्लियोइड का इसको नाम दे रहे हैं, ठीक है जी, ये न्यूक्लियोइड। और आपको आइडिया कि जो न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड ये क्या चीज है वाला, ये सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। सिंगल एक होता है, ठीक है जी, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड, आप देखें डबल स्ट्रैंड है, डीएनए आपको होता है डबल स्ट्रैंडेड ही है, तो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड ये डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सही है बाजी। तो डबल स्ट्रैंडेड ये न्यूक्लियर डीएनए का मॉलिक्यूल, और इस रीजन को आप नाम क्या दे रहे हैं, जिस जगह पर है, इस पर ये जगह है, ऑब्वियसली इसके अंदर मेम्ब्रेन तो है नहीं, लेकिन ये जो जगह है इस जगह को हम नाम क्या दे रहे हैं बोला, न्यूक्लियोइड, या आप इसको क्या कहते हैं बोला, यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर रीजन, ठीक है जी, या इसको हम बोलते हैं जी क्रोमैटिन बॉडी, राइट। सो क्रोमैटिन बॉडी भी हम इसको बोलते हैं, इज दैट ओके नाउ। तो ये सारे इसी के नेम है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि न्यूक्लियोइड रीजन इज डैश एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सेल, तो याद रखिएगा ये क्या है, दिस इज लाइटर इन कलर, ठीक है, ये लाइटर कलर में होती है, राइट। बाकी जो एरिया है ना वो डार्क होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये याद रखिए, ये जो थोड़ा सा एरिया है जहां पर इसके अंदर है ये वाली जगह, ये वाली है दिस वन, ये सारी कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा लाइट एरिया होता है, ठीक है। सो दिस आर लाइटर रीजन्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। आपको पता है चूंकि बैक्टीरिया में एक ही डीएनए है, वैसे तो ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, तो यहां पर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि बैक्टीरिया लैक, तो आपको पता है इसके अंदर हिस्टोन्स नहीं होती, राइट, हिस्टोन्स अब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती इनके अंदर, क्लियर है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। फिर आपको पता है बैक्टीरिया चूंकि एक ही क्रोमोसोम है, एक ही डीएनए है, इसलिए इसको कहते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीन दिस वन, राइट, ये चीज इसका। और ये क्या करता है वाला, दिस ऑब्वियसली कंट्रोल, किसको कंट्रोल कर रहा है, दो चीजों को, ग्रोथ को एंड ऑब्वियसली उसकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है,
ठीक है। और आपको पता है इसकी स्टेनिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, हम इसको स्टेन कर सकते हैं कैसे, वी कैन स्टेन बाय मीन ऑफ फ्यूल गन स्टेन, राइट। फ्यूल गन, हम स्टेन से इसको स्टेनिंग कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी शायद डिस्कस किया था कि जो ये है फ्यूल गन स्टेन, वी कैन स्टेन नॉट ओनली द बैक्टीरियल डीएनए, वी कैन आल्सो स्टेन यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास, फिर आपको पता है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल भी होता है, दिस वन, एंड दिस इज ऑब्वियसली कॉल्ड, इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, दैट वन ऑब्वियसली कॉल्ड है, इसको हम कहते हैं जी प्लाज्मिड, राइट। ये है जी आपके पास प्लाज्मिड। और आपको आइडिया है कि जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड आपने पढ़ा, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो एन एक्स्ट्रा, ठीक है जी, एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है जी, डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी ये एक्स्ट्रा है ये भी डबल स्ट्रैंडेड ही, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इसके अंदर मौजूद होता है, एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, डीएनए, ठीक है जी, मॉलिक्यूल ये इसके अंदर मौजूद है, एक्स्ट्रा है लेकिन, राइट। आपको पता है कि ये जो प्लाज्मिड है ये इंपॉर्टेंट है। एक आपने देखा, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज करते हैं। फिर आपको पता है इसके अंदर और क्या चीज होती है भला, इसके अंदर होते हैं रेजिस्टिव जीन्स, दे हैव, ठीक है जी, रेजिस्टिव जीन्स होती है। और आपको पता है किस चीज के अगेंस्ट रेजिस्टिव जीन्स है भला, दे हैव अ रेजिस्टिव जीन्स अगेंस्ट, दे हैव अ रेजिस्टिव जीन्स, ठीक है, रेजिस्टिव जीन्स अगेंस्ट व्हाट, तो आपको पता है रेजिस्टिव जीन्स अगेंस्ट इंसेक्ट्स, ठीक है जी, अगेंस्ट इंसेक्ट्स की हम बात करते हैं, राइट। इंसेक्ट्स हो गया फॉर एग्जांपल अगेंस्ट, सो अगेंस्ट इंसेक्ट्स है अगेंस्ट हैवी मेटल्स, और यू कैन से अगेंस्ट, सो दे अगेंस्ट obviously एंटीबायोटिक्स, राइट, एंटीबायोटिक्स। तो इनके अगेंस्ट आपको पता है ये हैवी एक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखिए तो रेजिस्टिव जीन्स में अगर आप बात करते हैं तो आपको पता प्लाज्मिड की हम दो एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने पढ़ी होगी जी PSC 101, ठीक है, और ऑब्वियसली दूसरी आपने पढ़ी कि PBR 322, राइट। ये आपने एग्जांपल पढ़ी होगी बायो टेक्नोलॉजी के वाले चैप्टर के अंदर। तो आपको आइडिया कि जो PSC 101 है ये रेजिस्टिव है अगेंस्ट व्हाट, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है जी, टेट्रासाइक्लिन। और ये जो सा है आपने पढ़ा ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टिव है, टेट्रासाइक्लिन प्लस ऑब्वियसली एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टिव है, ठीक है। सो एम्पिसिलिन, ठीक है जी बात, एम्पिसिलिन, सो टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है, क्या चीज बोला, PBR 322, इज दैट ओके नाउ। तो आप देखेंगे हमारे पास क्या चीज है बोला, ये है प्लाज्मिड, ओके। अच्छा प्लाज्मिड के अंदर देखिए तो और क्या चीज आपको नजर आएगी, ऐसे ऑब्वियसली यू कैन फाइंड ओवर हियर, आपको ढेर सारे, देयर आर थाउजेंड्स इन नंबर्स, ये क्या वाला थाउजेंड्स इन नंबर्स, ऑब्वियसली दीज आर नोन एज राइबोसोम्स है, सो देयर आर थाउजेंड्स इन नंबर। सो आपने पढ़ा है राइबोसोम्स के बारे में कि जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन थाउजेंड्स इन नंबर, थाउजेंड्स इन नंबर। और किस में पाए जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट इन अ हेल्दी ग्रोइंग सेल्स, राइट। सो हेल्दी ग्रोइंग सेल्स। अब अगर आपको आइडिया हो तो जो हेल्दी ग्रोइंग सेल्स है, हेल्दी ग्रोइंग सेल वो किस फेज में होते हैं, मतलब लॉग फेज के अंदर। तो वी कैन से दे 1000 नंबर जो है ये इनफैक्ट किस में फेज में पाए जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली दैट इज, ठीक है, लॉग फेज के अंदर ये पाए जाते हैं, लॉग फेज के अंदर हेल्दी ग्रोइंग सेल उसी में पाए जाते हैं ना। तो इसका मतलब है जब ग्रो ये डिवाइड कर रहा होता है सेल उस वक्त ये दे हैव द थाउजेंड्स ऑफ द राइबोसोम्स। और आपको पता है कि ये कंपैरेटिवली इसका जो साइज है वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। आपको पता है 70S हम इसको बोलते हैं, राइट। और 70S में यू नो कि हमारे पास इसके अंदर एक होता है जी 50S और एक होता है 30S, ठीक है जी। 50S लार्जर और स्मॉलर होता है 30S का, राइट। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं, बोला डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू फॉर्म, ठीक है जी, 70S बना रहे होते हैं। इज दैट क्लियर।
तो आप देखिए इस तरह हमारे पास ये क्या है एग्जैक्टली ये हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं, सही है। अच्छा, फिर आपने पढ़ा कि जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस तरह अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, रिमेंबर दैट, इसको मीजोसोम कहते हैं। सो ये इस तरह अंदर की तरफ यूं इन्वेजिनेट होती है, ठीक है जी, अंदर की तरफ ये इस तरह करके इन्वेजिनेट होती है इन दिस वे, और ऑब्वियसली यहाँ से भी ये अंदर की तरफ इस तरह करके इन्वेजिनेट होती है, राइट, दिस वन ऐसे करके। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं बोला, डेफिनेटली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मीजोसोम, ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं बोला, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मीजोसोम का नाम दे रहे हैं इसको, राइट। सो मीजोसोम, और मीजोसोम्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, मीजोसोम, तो आपको पता है मीजोसोम जो सी है, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि एनालोगस ऑफ यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स इज व्हाट, एनालोगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बैक्टीरिया में, तो आपको पता है हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन कर रहा है, मीजोसोम ये कर रहा था। सो ये दिस इज एनालोगस टू, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्वियसली एनालोगस टू, ठीक है जी, लोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये आप देखें तो ये कैसी स्ट्रक्चर आपको दे रहा बोला, इट विल गिव्स यू अ वेसिकल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इट विल गिव्स यू अ लैमेली शेप स्ट्रक्चर, ठीक है जी, और यू कैन से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दे रहा था, राइट, ट्यूब्यूल। तो आप देखिए इस तरह का कि ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर भी है, सारी इसकी स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं भला, अभी मैंने आपको इधर भी बताया था कि ये चूंकि मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम, और यू कैन से दे हैव द एंजाइम्स ऑफ एग्जैक्टली जी, इसके साथ इस तरह यू कैन से कि ये क्या है भला, दीज आर रेस्पिरेटरी एंजाइम इसके साथ जुड़े थे, ठीक है। और ना सिर्फ रेस्पिरेटरी एंजाइम है, बल्कि ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो रोल है वो रेप्लिकेशन में है, ठीक है, रेप्लिकेशन में, और साथ में सेल की डिवीजन में है, ठीक है, और ऑब्वियसली जी इसका साथ साथ रेस्पायरेशन के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक होगी बात जी। तो ये सारे के सारे इसकी फंक्शन, रेप्लिकेशन देखिए कैसे होता है, सेल डिवीजन, मतलब अगर आप देखें तो ये मेम्ब्रेन इस तरह करीब आएगी, इस तरह का कि देखिए ऐसे ये इस तरह करीब आएगी, इस तरह ये भी ऐसे पार्ट, तो दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, सही है। यानी अगर आप देखिए इस तरह है तो ये दोनों अगर मेम्ब्रेन इस तरह करीब आएंगी, ये देखिए ये इस तरह करीब आएगी फर्दर, और ये फर्दर करीब आती है, और दोनों जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये बीच में ऐसा कट ऑफ हो जाता है, डिजोल्व। तो आप देखिए जी एक सेल से कितने सेल बन गए, अब 2 बन गए होते, क्लियर है। तो इस तरह ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये अभी हमने इसको नाम क्या दिया हुआ बोला, एग्जैक्टली दैट इज द मीजोसोम, सही है। तो इस तरह याद रखिए डिवाइड कर जाती हैं मीजोसोम्स, क्लियर है जी बात, ओके। मीजोसोम, अब आपको पता है बैक्टीरिया एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहता है जहां पर बैक्टीरिया की कंपटीशन है, ठीक है, बैक्टीरिया कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में रहता है। जिस तरह देखिए हमारे बीच में कंपटीशन है, हम आप सबके बीच में कंपटीशन है, हर ऑर्गेनिज्म दूसरे से compete कर रहा है, उसी तरह ये समझे बैक्टीरिया की भी अपनी एक दुनिया है, उसके लोग हैं बैक्टीरिया के, राइट, और बैक्टीरिया की अपनी एक लाइफ है, उसमें बैक्टीरिया भी क्या है वाला compete कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो चूंकि जिस तरह हम अगर compete करते हैं, हम जैसे अगर कोई शॉर्टेज होती है किसी भी चीज़ की तो घर में स्टोर कर लेते हैं, जैसे भी कोरोना गुजरा है तो आपको पता हमने काफ़ी घर में चीज़ें स्टोर कर ली थी। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.